विदेश से लोग आ रहे हैं अयोध्या को देखने के लिए, दूर दूर से सैलानी आ रहे हैं क्योंकि लंबा इंतजार जो अब खत्म होने को है। और ऐसे में अयोध्या का विकास हमारा संकल्प है, ऐसा कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। और ये देखिए भव्य नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है, मानो कि रामलला भी यहाँ पर विराजमान है। अयोध्या में राम मंदिर को कुछ इस तरह से सजाया गया है, झांकियां लगी हुई हैं, चारों तरफ दिए लगे हुए हैं, रंग बिरंगी अयोध्या इस वक्त नजर आ रही है। और ये मानो यहाँ पर देवलोक नजर आ रहा हो। ये भव्य नजारा देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। तो अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जहां 22,23,000 दिए जलाए गए कुल 51 घाट पर। एक साथ इतने दिए जलने का अद्भुत नजारा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। और 10 तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त की, जब रामलला के दर्शन करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, सरयू पर आरती करते हुए नजर आए। ये देखिए वंदन अभिनंदन करते हुए नजर आए। और सीएम योगी ने खुद पुष्पक विमान खींचा जब श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे। और उस वक्त की तस्वीर को मानो दोहराया गया हो। राज्याभिषेक किया गया, सीएम योगी आदित्यनाथ ये देखिए राज्याभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां 25 लाख दिए जलाए गए और 51 घाट कुछ इस तरह से जगमग नजर आए। अयोध्या पूरी तरह से रौनक हो चुकी है और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। अवध में राम आए हैं। रघुनंदन के स्वागत में 22 लाख से ज्यादा दीप जलाए गए। सरयू नदी के 51 घाटों को दीपों से सजाया गया। सरयू घाट पर दिव्य और अलौकिक दृश्य, ऐसा मानो त्रेता युग आंखों के सामने आ गया हो। सरयू नदी के घाट की तस्वीरों को देखकर लोगों के दिलों में खुशियों के दीप जल उठे। पूरी अयोध्या जो है वो इसी तरीके से इस वक्त दुल्हन की तरह सजी हुई है, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे थे। और कोने कोने से सिर्फ अयोध्या निवासी नहीं, उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं, बल्कि अलग अलग राज्यों से जो लोग हैं, आप जिधर आप नजर डालेंगे आपको दिए के आकार की जो लाइटिंग्स है वो यहाँ पर मिल जाएगी। स्वागत द्वार आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और इसी तरीके की स्वागत की तैयारियां यहाँ पर की गई है। इससे पहले सीएम योगी ने उस ऐतिहासिक नदी की आरती की जिसका जिक्र वेदों में है। सरयू नदी के तट का पूरा प्रांगण जय श्री राम के नाम से गूंज उठा। आज दीपों की संख्या है 25 लाख, यानी कि इन 7 सालों में दीपों की संख्या बढ़ करके 10 गुना से भी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से एक परंपरा की शुरुआत की थी, उस परंपरा को आज भी निर्वहन कर रहे हैं। और एक सालाना जलसा दिया मुख्यमंत्री ने अयोध्या वासियों को हर साल दीपोत्सव मनाने के लिए। हालांकि दीपावली पूरी जो दुनिया में मनाई जाती है वो अयोध्या की वजह से ही मनाई जाती है, लेकिन वही अयोध्या वासी हर साल दीपोत्सव के मौके पर जिस तरीके से थे उससे बहुत आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री ने एक वृहद कार्यक्रम दिया, एक ग्रैंड सेलिब्रेशन दिया पूरे अयोध्या वासियों को। लोगों में भगवान राम की असीम भक्ति है। यही वजह है कि लोग अपने आराध्य की एक झलक पाने को लालायित नजर आए। यहाँ पर यह 7वीं बार का दीपोत्सव कार्यक्रम है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको मनाया जा रहा है। जय श्री राम की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे त्रेता युग का पूरा विहंगम दृश्य हो, क्योंकि प्रभु श्री राम त्रेता युग में ही 14 साल का वनवास पूरा करके लौटे थे और इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हालांकि इंतजार काफी लंबा है, लेकिन आप देखिए दीपोत्सव के बीच में एक अलग ही छटा दीपावली की देखने को मिल रही है। दीपोत्सव पर अयोध्या वासियों को रघुनंदन का इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे तो पूरी अयोध्या नगरी हर्षोल्लास के साथ भर गई। राम दरबार सजा। दरबार में भगवान राम, माता सीता बने कलाकार विराजमान हुए तो यूं लगा मानो त्रेता युग की वो तस्वीर नजरों के सामने एक बार फिर जीवंत हो गई हो।
बहुत अच्छा लग रहा है जी। 500 वर्षों से हमारे राम जी टेंट में थे जो है, और अब इस बार 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये उत्सव सा माहौल है। हर साल मनाया जाता तो काफ़ी बेटरली मनाया जाता, और इस बार तो और ही ज़्यादा दीपक जलाए गए हैं, 21 लाख अप्रॉक्स। तो वो काफ़ी उत्साह की बात है हमारे लिए, और कहीं ना कहीं बहुत अच्छा हम लोगों के लिए। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोगों का। ये अयोध्या में एक तरीके से हम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज जो है वो मिला हुआ है, क्योंकि हर साल जो है वो जब से योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो तब से जो है वो हम लोगों को प्रिविलेज हर साल मिलता है कि हम लोग अयोध्या को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड न्यू दे पाए। तो हर बार अयोध्या अपने ही वर्ल्ड रिकॉर्ड को जो है वो ब्रेक करती है, एंड वी आर वेरी एक्साइटेड और बहुत ऑनर्ड है कि हम लोग अयोध्या में रहते हैं और हम लोगों को ये मौका मिलता है। सीएम योगी ने माता सीता, भगवान राम और लक्ष्मण को तिलक लगाया और उनकी आरती उतारी। इस मौके पर योगी सरकार के मंत्रियों ने संतों को सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद भी लिया। उधर भव्य दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या जय श्री राम के नाम से गूंजती रही। दीपोत्सव पर सीएम योगी ने उस इंतजार का भी जिक्र किया जिसका इंतजार विश्व भर के समस्त राम भक्तों को सदियों से है। अयोध्या आगमन पर राम राज्य की आधारशिला की नींव को रख करके दुनिया की सबसे आदर्श व्यवस्था के रूप में किसी एक व्यवस्था को दुनिया आज भी मानती है, वह राम राज्य की व्यवस्था को मानती है। योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर ऐसे ही दीपोत्सव मनाया जाए। ऐतिहासिक मौके पर पूरे अवध में भक्ति पर्व का आयोजन हो ताकि सनातन का संदेश जिसे प्रभु श्री राम ने एक सूत्र में पिरोया, उस संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, इंतजार अब खत्म हो रहा है। राम मंदिर की भव्य तैयारियां चल रही हैं, और कैसा है ये राम मंदिर, कैसी सजावट हो रही है, कैसा आयोजन होने वाला है आने दिनों में, और कैसे तैयार किया जा रहा है राम मंदिर, इसको लेकर हमारी सहयोगी अनामिका सिंह ने एक रिपोर्ट तैयार की है ग्राउंड जीरो से, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर घर बैठे देख सकते हैं। राम काज किन्हें बिनु मोहि कहाँ विश्राम, ये लाइनें आपने कितनी बार पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जुबान से कई मंचों से सुनी होगी, लेकिन आज मैं लेकर आई हूँ आपको भगवान राम जन्मभूमि के उस दरबार में जहाँ पर अगर बात की जाए तो सदियों के इंतजार के बाद राम मंदिर आज जिस तरीके से तैयार हो रहा है, जिसकी आज सज्जा धज्जा देखकर शायद आपकी आंखें भी ये कह उठे कि शायद ये मंजर आपकी आंखों में कैद हो जाए। मैं आपको लेकर आई हूँ साक्षात भगवान राम के दरबार में उनके दर्शन करवाने के लिए, साथ ही साथ या यूं कहे तो जो मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, जिस तरीके से बनकर तैयार हो रहा है, कहां तक बनकर पहुंचा है, और चूंकि 2 महीने बाद प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है तो तस्वीरें कैसी निकल कर आ रही हैं, ये सब कुछ देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिव। क्योंकि देखिए जिस तरीके से मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा है, पीछे काम चल रहा है लेकिन आगे सजावट की गई है, और खास तौर पर जो मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है वो तो चल ही रहा है, लेकिन आज इस मंदिर को सजाया गया है। और देखिए जिस तरीके से आप नक्काशियां देख रहे हैं वो सब भी दिखाऊंगी मैं आपको, कलाकृतियां देख रहे हैं वो भी दिखाऊंगी मैं आपको, कहां तक बनके तैयार हुआ है वो भी बताऊंगी मैं आपको, जो कारीगर काम कर रहे हैं उनसे बात भी करवाऊंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए भगवान राम के इस कट ऑफ को जो बनाया गया है यहाँ पर मंदिर के ठीक इसी प्रांगण में, और यहीं से डेकोरेशन की शुरुआत भी हो जाती है जब हम आते हैं भगवान राम के दरबार में। तो हालांकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो अगर फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज में 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन जो 10% का काम नक्काशी का है वो देखिए अभी भी वहां पर चल रहा है। जो कारीगर है अभी भी यहाँ पे आपको काम करते दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जो अगला 2 महीना है वो सिर्फ और सिर्फ फिनिशिंग का है, फाइनल टच देने का है, तो ये काम भी यहाँ पर चल रहा है। इसके पहले देखा था आपने कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब कैबिनेट की बैठक की यहाँ पर, तो कैबिनेट की बैठक से पहले मुख्यमंत्री यहाँ भी आए थे, उन्होंने रामलला के दर्शन भी किए, इस पूरे प्रांगण का जायजा भी लिया, इसके बाद उन्होंने कैबिनेट की बैठक भी की। लेकिन आज बात कैबिनेट की नहीं होगी, आज बात सरकार के कामकाज की नहीं होगी, बल्कि बात आज सिर्फ और सिर्फ भगवान राम की होगी, भगवान राम के उस भव्य मंदिर की होगी जिसकी छटा, जिसकी खूबसूरती अब देखने के लायक है। और देखिए दिखाती चलूंगी मैं आपको यहाँ की कलाकृतियां। दरअसल इस पूरे मंदिर के निर्माण कार्य में जो सबसे मुश्किल काम था, जो सबसे ज्यादा वक्त लेने वाला काम था, वो था इन पत्थरों की नक्काशी, जिसके लिए कारीगर जो है वो अलग अलग जगहों से बुलाए गए, खासतौर पर साउथ से बुलाए गए। और अब मैं देखिए हेलमेट पहन लेती हूँ क्योंकि अब मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है
तो हेलमेट पहनने के लिए यहाँ पे सख्त यहाँ पे कहा गया है कि, और ये देखिए यहाँ पे कारीगर आपको काम करते दिखाई देंगे। तो सबसे ज़्यादा वक्त इन्हीं कारीगरों को लग रहा है जो यहाँ पर कारीगरी कर रहे हैं, नक्काशी कर रहे हैं खास तौर पर। और चूंकि अब मंदिर का काम 90% पूरा हो गया है, तो पहले जब हम आते थे यहाँ पर तो हमें सिर्फ और सिर्फ ढांचा दिखता था, लेकिन अब ढांचा दिखने के साथ साथ हमें साक्षात मंदिर दिखाई दे रहा है, एक तरीके से पूरा का पूरा प्रारूप दिखाई दे रहा है। और अब मैं लिए चलूंगी आपको गर्भगृह की तरफ, जहां जाने के लिए, जिसको देखने के लिए आप भी यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि आखिर मंदिर तो ठीक है, लेकिन जो गर्भगृह है वो कितना बनकर तैयार हो गया है, कितना काम वहाँ पर हो चला है। तो मैं आ चुकी हूँ अब गर्भगृह के उस प्रांगण में, जहाँ पे जब मंदिर खुल जाएगा तो यहीं से श्रद्धालु जो है वो लाइन लगा के दर्शन करने के लिए आएंगे। और देखिए इसी को देखिए चौकोर तरीके से घेरा गया है, और ये पूरा का पूरा अंदर का पंडाल होगा। अंदर का जो पंडाल है, यहीं पे श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आएंगे लाइन लगाकर, और महिलाओं के लिए अलग, पुरुषों के लिए अलग कतारें होंगी। लेकिन इसी के साथ साथ अब लिए चलती हूँ मैं आपको आज भगवान राम के उस गर्भगृह में, जहाँ पर आज के लिए खास तौर पर डेकोरेशन किया गया है। न सिर्फ डेकोरेशन किया गया है, बल्कि देखिए यहाँ का काम भी लगभग पूरा हो गया है। पिछली बार जब हम आए थे तो देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पे डेकोरेशन करवाया देखा था, लेकिन इस बार जो है खूबसूरती और ज़्यादा देखने के लायक है। ये देखिए, और देखिए सबसे ज़्यादा खूबसूरती जो है मैं दिखाते चलूँ आपको, गर्भगृह के ठीक ऊपर जो कारीगर काम करते दिखाई दे रहे हैं आपको। दरअसल यहाँ पर बनाया गया है ब्रह्मा विष्णु महेश को, और जैसे ही आप भगवान राम के मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, उनके गर्भगृह के ठीक ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षात यहाँ पर उनको तैयार करवाया जा रहा है। और इसी के साथ अब मैं लिए चलती हूँ आपको गर्भगृह में, उस गर्भगृह में जिसकी आधारशिला पीएम मोदी ने रखी थी, और अब उसकी प्राण प्रतिष्ठा में भी पीएम मोदी शामिल होने वाले हैं। तो यही वो गर्भगृह है जहाँ पर पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। और इस पूरी चारों की जब अगर कारीगरी देखेंगे आप, तो आपकी आंखें भी हद रह जाएंगी, क्योंकि इस नक्काशी में सबसे ज्यादा वक्त लगा। और ये देखिए इसकी जो खूबसूरती है वो देखने के लायक है, क्योंकि यहाँ पे 3 तरीके के मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। व्हाइट मार्बल, पिंक मार्बल, इसके अलावा एक तरीके का और मार्बल है जो जमीन के लिए, फ्लोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया है।